सभी चुनाव कर्मियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि जो प्रपत्र भरा जाता है पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा, उसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, मतों का लेखा 17C को कैसे भरेंगे, PS05 मत का प्रतिशत की जानकारी जो होता है वो कैसे हम लोग भरेंगे, और 16 बिंदुओं का अतिरिक्त रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, और जो ये मॉक पोल स्लिप रहता है इसको तो हम लोग इकट्ठा करके पिंक पेपर सील की सहायता से हम लोग सील करेंगे और काला लिफाफा में भर देते हैं। और संवीक्षा से संबंधित 20 बिंदुओं का रिपोर्ट कैसे हम लोग तैयार करेंगे, और विजिट शीट कैसे भरेंगे। और ये तो आपका वीवीपैट का बैटरी है वो हम लोग निकाल करके खुला लिफाफा में ही ले जाना है। तो सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी की डायरी या पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा को भरने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉक पोल की तैयारी के लिए जो फॉर्म होता है या मॉक पोल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं वो कैसे भरा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि ये है आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट, या देखिए पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन छद्म मतदान यानी मॉक पोल के समय भरना है। ये अपना डिटेल भर लेना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान की तिथि, मतदान केंद्र का नाम और उसका संख्या यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है BU यानी BU का नंबर यहाँ पर चढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है CU, तो CU का नंबर हम चढ़ा लेंगे। यहाँ पर CU का नंबर हम लोग चढ़ा लेना है। इसके बाद क्या करना है, का यहाँ पर नंबर लिखे हैं, CU का यहाँ पर नंबर चढ़ा लिए हैं और वीवीपैट का नंबर यहाँ पर डालना है। इस प्रकार से यहाँ पर इतना ही काम करना है। लेकिन जब किसी कारण से आपका मशीन खराब हो जाता है तो यहाँ पर साइन कराते हैं किसका, आपका जो सेक्टर पदाधिकारी जो होते हैं वहाँ पर साइन करवाएंगे, ठीक ना। बदलने की स्थिति में देखिए यहाँ पर मशीन बदलने की स्थिति में यहाँ सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पर नया जो होगा नया मशीन उसका नंबर यहाँ पर किसका, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका तो BU का नंबर यहाँ चढ़ा देंगे, CU का नंबर यहाँ पर चढ़ा देंगे, या वीवीपैट का नंबर यहाँ पर नोट करना है। और उसके बाद यदि बदलते हैं तब यहाँ पर नीचे अभिकर्ता का साइन, दल का नाम जिस दल से हैं, और अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी साइन करेंगे। इस प्रकार देखिए ये आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट इस प्रकार से तैयार होगा। यदि नहीं कुछ बदला जाता है तो केवल इसमें BU का नंबर, CU का नंबर और वीवीपैट का नंबर चढ़ा देना है और आगे बढ़ जाना है। बदलने की स्थिति में ये नीचे काम होगा, ये सब बदलने की स्थिति में होता है, या नया मशीन का नंबर चढ़ेगा। नहीं तो जो आपको दिया गया है उसका नंबर आप यहाँ पर चढ़ा लेना है, BU, CU और वीवीपैट का नंबर चढ़ा लेना है। इस प्रकार से इतना हम लोग भर सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए मॉक पोल के दौरान जो हम लोग वोट डलवाए हैं मशीन में, तो देखिए सभी अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया रहेगा सभी अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थियों का नाम जो है वो आपका रहेगा, तो अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद अभ्यर्थी में डाला गया मत, ठीक ना। उसके बाद CU से क्या किए, मत जो नोट किए हैं यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक अभ्यर्थी के विरुद्ध वीवीपैट का जो कागज होगा उससे मिलान करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, दोनों का CU का और वीवीपैट का कागज मैच कर रहा है तो हाँ लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देना है, हाँ लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर अभिकर्ता से सिग्नेचर करवा लेना है। इस प्रकार से इतना हम लोग इतना करवा लेंगे, जितना कैंडिडेट होंगे उसको सभी को हम लोग करवा लेना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है, देखिए इसको याद क्लियर, उसके बाद क्लियर बटन दबा देना है। मॉक पोल के बाद क्लियर बटन दबाना बहुत जरूरी है, ताकि वोट पोलिंग से पहले सभी कैंडिडेट का शून्य हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना भी है, ये वाला बात लिखना है, CU के क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है CU के क्लियर बटन को छद्म मतदान के आंकड़ों को हटाने के लिए दबाया गया, यहाँ पर लिख भी देना है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर का साइन करवा लेंगे और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पर साइन कर देंगे, और यहाँ भी कर देना है। इसके बाद
पी प्रिजाइडिंग अफसर, P1, P2, P3 भी यहाँ पर साइन कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायरी अब भरना है। डायरी प्रिजाइडिंग का जो डायरी होता है उसको कैसे भरेंगे, ये होता है आपका प्रिजाइडिंग की डायरी। प्रिजाइडिंग की डायरी लिखा हुआ है तो इसमें अपना एड्रेस भर लेना है, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसका संख्या, मतदान का तारीख लिख लेना है, मतदान का केंद्र का नाम लिख लेना है और आपका किस प्रकार का, देखिए मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है उसका हम लोग विवरण लिख लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, आप पढ़िएगा और उसका उत्तर आप ही के पास है। देखिए स्थानीय रूप से नियुक्त किए हैं कोई कर्मी तो नहीं, नील लिख देंगे। नियुक्ति का कारण, नियुक्ति करेंगे तब ना उसका डिटेल देंगे, नहीं तो इसमें भी नील लिख देंगे। इसके बाद मशीन का डिटेल लिखना रहता है। कंट्रोल यूनिट कितना है तो 1 है, उसका संख्या लिख देंगे यहाँ पर 1। उसका नीचे लिख रहा है कंट्रोल यूनिट का क्रमांक, जो यूज किए हैं उसका क्रमांक लिख देंगे। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि मतदान यूनिट यानी BU बैलेट यूनिट जिसको कहते हैं, तो 1 रहेगा तो 1 लिख देंगे, उसका नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या कितना है तो 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक, तो क्रमांक लिख देना है। उसके बाद देखिए प्रदान किए गए स्पेशल जिसको टैग कहते हैं, विशेष टैग की संख्या कितना दिया गया है तो उसका संख्या लिख देंगे, 2, 3, 4 जितना आपको दिया जाएगा सामान के साथ वो उसको संख्या लिख देना है और उसका क्रमांक उसके नीचे लिख देंगे, ठीक ना। इसके बाद देखिए विशेष टैग, उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या, तो 1 यूज करेंगे तो 1, 2 यूज करेंगे तो 2, ठीक ना। वो आपका बैलेट यूनिट के हिसाब से ही यहाँ पर आपका लिखा जाएगा, ठीक ना। उपयोग में लाए गए विशेष टैगों का क्रमांक, तो जो जो विशेष टैग का यूज हम लोग करेंगे उसका नंबर नोट कर देना है, ठीक। उसके बाद देखिए 5 नंबर में है उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग का क्रमांक, तो ये अपना लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रदान किए गए स्टेपसिल की संख्या, कितना आपको स्टेपसिल दिया गया था उतना लिख देना है टोटल। उसके बाद देखिए प्रदान किए गए स्टेपसिल की संख्या का क्रमांक यानी जितना आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया है 4 गो था, तो देखिए यहाँ पर 59, 1 हो जाएगा 60, 61, 62, 59 से लेकर के 62 यहाँ पर आपको लिखा गया है। देखिए उपयोग में लाई गई स्टेपसिल की संख्या, तो कितना उपयोग किए हैं तो 1, 2 उपयोग करेंगे तो 2 लिखेंगे। उपयोग में लाई गई स्टेपसिल की क्रमांक संख्या, तो जो यूज करेंगे उसका संख्या लिख देना है। उपयोग में न लाई गई वापस स्टेपसिल का क्रमांक संख्या, तो इसको लिख देंगे, तो ये आपका यहाँ तक भरा जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7C में लिखा हुआ है जिस मतदान केंद्र में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू होगा, यानी उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या कितना है तो 1, प्रिंटर का सरल क्रमांक कितना है तो वो भी लिख देंगे। इसके बाद देखिए ऐसा अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्ति की है, तो जितना होगा उसका संख्या हम लोग लिख देंगे। मतदान प्रारंभ में उपस्थित जिसको हम लोग पोलिंग एजेंट कहते हैं उसका संख्या लिखना है। अभिकर्ता की संख्या जिन्होंने विलम्ब से आया उसका संख्या लिख देना है। और देखिए 9C में मतदान समाप्ति पर उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या लिख देना है, इतना लिखना है, ठीक। और उसके बाद 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है आपका मतदान केंद्र पर नियत मतदाता की कुल संख्या, यानी कुल कितना मतदाता है महिला पुरुष मिला करके। उसके बाद देखिए निर्वाचन नियम नामावली में चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कुल कितना वोट डालें उसका संख्या यहाँ बताना है। ऐसा निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर 17A के अनुसार मत दिए हैं, तो टोटल डाल देंगे संख्या। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो सब बराबर ही होगा, ठीक। उसके बाद मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया होता है, ऐसा कभी कभी होता है नहीं के बराबर ही होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, भर लेंगे सब, ये सब भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर P1 कर्मी और यहाँ पर P2 कर्मी, यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग जो होते हैं वो अपना साइन करेंगे और यहाँ पर वोट का डिटेल यहाँ पर नोट कर देना है। वोट का डिटेल आपका नोट हो जाएगा, ठीक ना। यानी टोटल आपका 235 है, तो महिला है आपका 144, ठीक, और 291 है आपका पुरुष, और थर्ड जेंडर आपका यहाँ पर नील है तो नील लिख देंगे। उसके बाद देखिए 12 नंबर में क्या है, चैलेंज मत, तो चैलेंज मत होगा तो इसका डिटेल डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर नील भर देना है।
उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिया है। तो यदि मत करते हैं तो इसका हम लोग अंत में उसका नाम लिख देंगे और उसका हम लोग संख्या यहाँ पर नोट कर देना है कि विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिया है। तो ये कहीं पर मिलेंगे, नहीं मिलने पर यहाँ पर नील भरा जाएगा, ठीक ना। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया हो तो उसका होगा, तो वहाँ पर डिटेल लिखेंगे, नहीं तो नील डाल देंगे। प्रॉक्सी द्वारा किया गया मतों की संख्या, तो ये भी रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर नील लिख देना है। निवेदित मतों की संख्या रहेगा ये आपका, तो लिखेंगे, नहीं तो नील डालना है। और देखिए इस प्रकार से देखिए जिन्होंने अपनी उम्र की घोषणा की है तो रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नील। जिन्होंने ऐसा घोषणा करने से इनकार किया है तो ये भी हम लोग नील लिखेंगे, होगा तो उसका डिटेल, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये आपका क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक, ये सब बाधित होता है तब आपका 18 नंबर का डिटेल किया जाएगा, नहीं तो इसमें नो होगा। और देखिए प्रत्येक 2 घंटा पर डाला गया मतों का, प्रत्येक 2 घंटा पर डाले गए मतों की संख्या लिखना है। ये 2 घंटा पर जितना वोट डाला जाएगा तो आप P1 से या टोटल बटन की सहायता से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 2 घंटा में कितना वोट डाला गया है। उसके बाद देखिए मतदान समाप्ति होने के पश्चात मतदाताओं को समय पर दी गई पर्ची, तो जितना पर्ची हम देंगे वो लिख देंगे। मतदान अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात, अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय उसको नोट कर देना है। देखिए आप इस सभी फॉर्मेट को अपने बूथ के अनुरूप ही डालना है। ये जो आपको नील नील दिखाई दे रहा है ये अपने बूथ के अनुरूप ही डालना है। लागू होगा तो वहाँ पर लिखेंगे उसका डिटेल, नहीं तो यहाँ पर सभी पर क्या लिख देंगे, नील लिख देना है। देखिए अब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अपने मतदान केंद्र पर होने वाले घटना के अनुसार ही विवरण देना है। और देखिए 23 नंबर में भी वही विवरण देना है जो आपका मतदान केंद्र पर घटित होगा, पर जो घटना घटेगा उसी का विवरण देना है। 23, 24, 25, 26, 27 नंबर जो कॉलम है अपने बूथ का या बूथ पर होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी को ही भरना है। और नीचे क्या करना है, स्थान और तारीख और पीठासीन पदाधिकारी की हस्ताक्षर। और यदि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो जाता है तो हम लोग लिख देंगे मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, नियमानुसार, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नहीं तो जैसा आपके बूथ पर घटना घटेगा उस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये दिन भर का रिपोर्ट ये इस प्रिजाइडिंग या पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में अंकित हो जाता है। ये आपका दिन भर का रिपोर्ट बन जाता है। हम लोग क्या जान गए, मॉक पोल और पीठासीन पदाधिकारी को डायरी को कैसे भरा जाता है। तो ये देख लीजिए एक बार, ये यही आपका डायरी है, ये डायरी है। और ये यहाँ तक हम लोग इस डायरी में अपने बूथ के बारे में सारी जानकारी को हम लोग लिखते हैं। तो 5 है उसका रिपोर्ट भी बना लेंगे अपने बूथ के अनुरूप। यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम यहाँ पर डाल देना है, स्टेट का नाम बिहार डाल देना है, असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर डाल देना है, ठीक। उसके बाद पोलिंग स्टेशन एंड नेम लिखना है, तो आपका पोलिंग स्टेशन का जो संख्या रहेगा उसका जो नाम रहेगा यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद डेट ऑफ पोल यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखिए कितना वहाँ पर मतदाता ने वोट डाला है उसका भी डिटेल यहाँ पर डालना है। मेल कितना दिया तो इतना वोट, फीमेल कितना दिया वोट तो इतना वोट, और अदर्स कितना डाला तो उसका भी डिटेल और टोटल कर देना है। इपिक से कितना पड़ा तो उसका संख्या नोट कर देना है। यहाँ पर 405 लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्लिप से नहीं दिया है। और उसके बाद देखिए अदर डॉक्यूमेंट से कितना दिया तो 30 दिया, यानी 405 और अदर्स डॉक्यूमेंट से 30 तो आपका 435 टोटल हो गया ना। तो आपका देखिए इपिक से और अदर से जोड़ करके टोटल वोट के बराबर ही आना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए टेंडर वोट रहेगा तो उसका संख्या दर्शाएंगे, नहीं तो 0 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर
प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साइन कर लेना है और ये आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका छोटा सा PS05 वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन इसी प्रकार का फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 बिंदुओं का रिपोर्ट। देखिए ये 20 बिंदुओं का जो रिपोर्ट है इसमें भी आपका डिटेल ही रहता है वोट्स का, यानी टोटल मेल कितना वोटर्स हैं उस बूथ पर, फीमेल कितना टोटल वोटर्स हैं उस बूथ पर, थर्ड जेंडर है कितना उस बूथ पर, टोटल हो जाएगा। ठीक, उसका देखिए कितना वोट डालें, मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या है, तो कितना वोट डालें, तो मेल कितना डाला तो 291, फीमेल कितना डाला तो 144 और दोनों को जोड़ेंगे तो 435। यही संख्या निवेदित मत पत्रों की संख्या 00 है तो 00 लिख देंगे, चुनौती किए गए मतों की संख्या 00 तो यहाँ 00 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, CSVS द्वारा प्रॉक्सी किए गए मतों की संख्या, तो यहाँ पर 00 लिख देंगे, होगा तो लिखेंगे नहीं तो 00 लिख देना है। और साथी की सहायता से जो मतदान किया है या दुर्बल मतदाता है, ये 6 नंबर जो कॉलम है उसमें जो आता है तो दर्शाएंगे, नहीं तो 00 डाल देंगे। इसके बाद देखिए ईपी के आधार पर कितना वोट डाला है, ईपी के आधार पर, तो इसको हम लोग नोट कर देना है। यहाँ पर कितना वोट डाला है 405 और ईपी अदर्स कितना डाला है तो 30। यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाता जिन्होंने वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर वोट डाला है तो 30। इस दोनों को जोड़ने पर आपका टोटल जो वोट पड़ा है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंटों की संख्या कितना था, तो जितना पोलिंग एजेंट रहेंगे आपके बूथ पर उतना संख्या लिख देना है। ये आपका रहेगा ही। देखिए मतदान केंद्र की संख्या जहां एक या अधिक एक भी एजेंट नहीं थे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। इसका देखिए अप्रवासी मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पर 00 लिख देंगे। कुल प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपैट की संख्या, तो यहाँ पर लिख देना है जितना रहेगा, ठीक ना। क्या ईवीएम या वीवीपैट बदले गए हैं, तो नहीं बदलने पर N लिख देना है, बदला जाएगा तो Y लिखाएगा। ठीक, अगर हाँ तो कब बदला गया है और नहीं बदला जाएगा तो नील लिखाएगा। मतदाता सूची में ASD मतदाताओं की संख्या, उसको दर्शाना है, ASD की संख्या रहेगा तब, नहीं तो 00। उसके बाद देखिए कुल मतदाताओं जिन्होंने ASD सूची में मतदान किया है तो करेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 00 लिखा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए 19 नंबर जो कॉलम है, कोई दुर्घटना या हिंसा जिसके कारण मतदान रुका, तो ये रुकने पर इसका डिटेल दिया जाएगा, नहीं तो नील लिखा जाएगा, ठीक ना। मतदान केंद्र पर शिकायत हो तो कारण, नहीं तो N लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका 20 बिंदुओं का ये आपका रिपोर्ट भी भरा जाएगा। देखिए यही आपका 20 बिंदुओं का रिपोर्ट है। इस प्रकार से हम लोग क्या जान गए, किस प्रकार से P05 या 20 बिंदुओं का रिपोर्ट, मॉक पोल, प्रिजाइडिंग की डायरी, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कैसे भराएगा हम लोग जानने का प्रयास या कोशिश किए हैं।